Hello my dears, welcome to Science Star classes. Today's topic is the refractive index. You have already studied that a ray of light that travels obliquely from one transparent medium into another will change its direction in the second medium. जब लाइट रे ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये आपके पास फर्स्ट मीडियम हो गया, ये आपके पास सेकंड मीडियम हो गया। लाइट अब ट्रैवल कर रही है इस तरह से, ऑब्लिकली होता है स्लैंटिंग लाइन। तो लाइट जब ट्रैवल करेगी यहाँ पे आपके पास ये क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट का जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन में आ रही थी वो आगे, लेकिन जैसे ही सेकंड मीडियम आ गया तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो एक्सटेंट का मतलब हद, किस लिमिट तक कितनी डायरेक्शन चेंज होगी एक लाइट रे की किसी पेयर ऑफ मीडियम में, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। देखो हमने पहले पढ़ा था साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये कॉन्स्टेंट हमें क्या बताता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता था। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एक और चीज़ बताता है, क्या, द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन। मीन्स मैथमेटिकली आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और वो एक्चुअली में एक्सप्लेन क्या करेगी, वो वैल्यू एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन की डायरेक्शन में कितना चेंज आने वाला है। नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक टू एन इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, कि डिफरेंट मीडियम में रिलेटिव स्पीड मीन्स जो लाइट ट्रैवल कर रही है, मान लो आपके पास फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम है, जिस भी स्पीड से लाइट आ रही थी फर्स्ट मीडियम में, सेकंड मीडियम में आते ही उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही थी, हमने पढ़ा, लेकिन उसकी स्पीड में भी क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आ रहा है फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में, तो इस तरह से भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम विथ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट वैक्यूम में सबसे ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है, फास्टेस्ट, और उसकी स्पीड कितनी होती है वैक्यूम के अंदर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड थी, अगर एयर में उसकी स्पीड चेक करें तो इन दोनों में मार्जिनली लेस, एयर में मतलब एयर में इससे थोड़ी सी कम होगी, ना के बराबर, मतलब बहुत ही, उसको कंपेयर करें तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके कंपैरिजन बहुत ही कम, मार्जिनली लेस का मतलब ना के बराबर, थोड़ी सी ही कम है लाइट की स्पीड। जो भी उसकी स्पीड वैक्यूम में है उससे कम किस में है, एयर में, बट वो कैसी है, मार्जिनली लेस, यानी कि बहुत ही कम, जिसको हम काउंट नहीं करते। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। लेकिन वही मीडियम अगर आपका एयर की बजाय ग्लास या फिर वाटर है तो उसकी जो स्पीड रिड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू, ऑफकोर्स इसमें वैक्यूम में फास्ट थी तो दूसरे मीडियम्स में क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो वो कम होगी वो कितनी कम होगी वो हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लगा सकते हैं। और वो कह रहा है कि ग्लास और वाटर जैसे मीडियम में आपकी कंसिडरेबली मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं कि उसकी स्पीड में कितनी कम हुई है। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए, तो वहाँ पे आप अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी चेक कर लेते हैं दोनों मीडियम में, तो उससे भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कंसीडर करने को कह रहे हैं, कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 into अनदर मीडियम। मतलब आप क्या मान लो कि आपके पास एक फर्स्ट मीडियम यहाँ पे, एक सेकेंड मीडियम यहाँ पे है, कंसीडर कर लिया, और रे ट्रैवल कर रही है फर्स्ट मीडियम से और फिर वहाँ से वो सेकेंड मीडियम में भी जा रही है, एज शोन इन द फिगर 9.11। आपके पास फिगर दे रखा है, उसमें ये देखो आपके पास ये फिगर दे रखा है, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2, लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में। लेट v1 बी द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1। हमने मान लिया कि जो आपकी
लाइट रे है, इसकी फर्स्ट मीडियम में स्पीड होगी v1 और सेकंड मीडियम में इसकी स्पीड होगी v2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ पे क्या लिखा है n21। n21 का मतलब n21, n2 का 1 का मतलब है, n का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 का मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं उसको, फर्स्ट मीडियम से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे रीड करेंगे, आपके पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और ये किसके इक्वल होगा, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में कितनी है, v1। फिर उसके बाद क्या लिखा है, रेशियो है किसकी, मीडियम 1 में जो स्पीड है उसकी, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो डिवाइड में रेशियो का मतलब क्या हो गया, डिवाइड। सेकंड जो आपकी बात कर रखा है वो मीडियम सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v2। तो आपके पास रेशियो क्या बन गई, v1 बाय में v2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बन गया n21 किसके इक्वल, v1 डिवाइड बाय में v2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। अब ये तो निकाला था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम का। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फर्स्ट मीडियम का, तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, और आपके पास स्पीड ऑफ लाइट जो लिखते हैं फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट मीडियम का। तो जिसका हम निकालते हैं उसकी स्पीड लिखते हैं नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी स्पीड लिखते हैं हम ऊपर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 वो आ जाएगा ऊपर, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अभी मान लो आपको मैं कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो ए मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू बी मीडियम, तो आप क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी डिवाइड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसकी स्पीड नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उस मीडियम की स्पीड क्या होती है, ऊपर। अब हम जो मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मीडियम 1 और 2 कुछ भी ले सकते हैं। आप मीडियम 2 एयर ले सकते हो, मीडियम 1 ग्लास ले सकते हो, मीडियम 2 को आप ग्लास ले सकते हो, मीडियम 1 को एयर ले सकते हो। आप मीडियम 2 को ग्लास लेके मीडियम 1 को ऑयल ले सकते हो, वाटर ले सकते हो। आप कोई भी 2 मीडियम ले सकते हो। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, इफ़ मीडियम 1 इज़ वैक्यूम और एयर, अगर आपने फर्स्ट मीडियम को फिक्स कर दिया, वैक्यूम या एयर ले लिया, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और तब हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, इज़ कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो उसको हम क्या मान के चलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो एक ये पर्टिकुलर केस बन गया कि अगर आपके पास फर्स्ट मीडियम वैक्यूम या फिर एयर है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मान लो कौन सा मीडियम है, सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अगर वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या एयर के रिस्पेक्ट में है, तो वो आप ये नहीं बोलोगे कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है, तो आप उसको दूसरा नाम दे सकते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, जो भी आप मीडियम लोगे। इट इज़ सिंपली रिप्रेजेंटेड एज n2। अगर सेकंड मीडियम लिया है तो n2 हो जाएगा। अब मान लो आप एक मीडियम ले लेते हैं, फर्स्ट मीडियम तो हमने ले लिया, वैक्यूम और एयर में से एक मीडियम ले लिया, और सेकंड मीडियम में हम ले लेते हैं ग्लास। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो जाएगा, ग्लास को मैंने जी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जैसे हम 1 और 2 लिख रहे थे, जैसे हमने लिखा कि अगर हमें फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, सेकंड मीडियम का, तो हम पहले उसको लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट वाले को बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पे जब ग्लास का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, तो हम एयर या वैक्यूम नहीं लिखते, तो उसको सिंपली हम जी लिख देते हैं, ग्लास, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास।
तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे N2, मतलब जो मीडियम का आप निकाल रहे हैं एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो उसी मीडियम का सिर्फ सिंबल यहाँ पे N के सफिक्स में आ जाता है। अब हम कोई भी मीडियम ले, तो हम मीडियम को हमने M से डिनोट कर दिया। यहाँ पे आप ग्लास लो, वाटर लो, सेकेंड नंबरिंग में लो, तो किस तरह भी लो, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो भी मीडियम होगा जनरल फॉर्म में हमने उसको M से डिनोट कर दिया। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे भी हम जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होती है, नीचे, और ऊपर की तरफ क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट किसके रिस्पेक्ट में है, ये लिखा नहीं है बट हमें पता तो है किसके रिस्पेक्ट में है, एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखो यहाँ पे भी जैसे लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे VA लिखा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसकी जगह हम इसको एक नाम दे देते हैं, एक सिंबल दे देते हैं C, जो कि स्मॉल लेटर में होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम में आप C से डिनोट करेंगे, और जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होगी उसको आप सिंपली V लिख सकते हैं, अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो किसी भी मीडियम का। अब जब हम दो मीडियम की बात करते हैं ना, कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, या फिर हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब दो मीडियम की बात कर रहे हैं, तब तो हमें मेंशन करना पड़ता है। लेकिन हम जनरली अगर हम बताएं कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ले रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर या फिर वैक्यूम के, और वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो उसको सिंपली हम बोल देते हैं, देखो लिखा है मीडियम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो उसी मीडियम का सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, जैसे कि ग्लास का सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया Ng। यहाँ पे हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है एब्सोल्यूट वर्ड, बट हमें पता होना चाहिए। देखो अभी आगे क्या कह रखे हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडियम, मतलब अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखे हैं, वही की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखे हैं। फ्रॉम द टेबल यू कैन नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दें, देखो उसको किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, N और उसके सफिक्स में W, वाटर का सिंबल हो गया W, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.33। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मतलब कि वाटर, तो उसका फॉर्मूला, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या मतलब है उसका, कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होगी और डिवाइड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होगी, और वो किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो वो वैल्यू आएगी 1.33 के इक्वल। इसी तरह से नेक्स्ट लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन, क्राउन का या ग्लास का, क्राउन ग्लास, ग्लास इसको रिप्रेजेंट किया Ng से, और इसकी वैल्यू है 1.52। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये किसकी रेशो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और डिवाइड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम की जगह पे क्या आ जाएगा क्राउन ग्लास, और उसकी जो वैल्यू आएगी एयर में और डिवाइड बाय में स्पीड उसकी क्राउन ग्लास में आएगी, तो उसकी जो वैल्यूज़ आएगी सॉल्व करके वो कितनी आएगी 1.52। देखो ये आपके पास टेबल दे रखी है, इस टेबल में बहुत सारे मटेरियल हैं, एयर, आइस वाटर, क्राउन ग्लास, टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, डायमंड, डेंस फ्लिंट ग्लास, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू का मतलब क्या है कि ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये एक रेशो है, स्पीड ऑफ लाइट जिस भी मीडियम की इसमें बता रखी है उस मीडियम के नीचे है, और ऊपर किसकी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। अब इसमें एयर दे रखा है तो इसको वैक्यूम से कंपेयर कर रखा है, और हमने पढ़ा था वैक्यूम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट में बहुत फ़र्क है, तो मान लो ये 1.003 मतलब कि अप्रोक्सीमेट 1 वैल्यू है, क्योंकि ऊपर भी जो वैल्यू है सेम वैल्यू नीचे आएगी तो वो कट के अप्रोक्सीमेट 1 हो जाएगी, बट आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू एग्जैक्टली क्या है 1.003 है। एन ऑप्टिकल टेंसर मीडियम में नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी, कि अगर कोई चीज़ किसी भी मीडियम को हम ये कह रहे हैं कि वो ऑप्टिकली डेंसर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मास डेंसिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल केरोसिन हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ ऑप्टिकल डेंसर देन वाटर, मतलब कि
जो केरोसिन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, वो ऑप्टिकल डेंसर है देन वाटर, ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज़ लेस देन वाटर, लेकिन उसकी जो मास डेंसिटी है वो वाटर की कंपैरिजन कम है। दो चीज़ें होगी आपके पास, केरोसिन और वाटर। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, ये ऑप्टिकली डेंसर है, और वाटर क्या है, इसकी मास डेंसिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऑप्टिकल डेंसर। इसका मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। व्हाट इज़ इट मीन कि एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट, कि वो कितना लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। वी हैव बीन यूजिंग द टर्म्स रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। पर आप कभी भी किसी भी मीडियम को रेयर और डेंसर कब कह सकते हैं, कंपैरिजन करके। इन कंपेयरिंग टू मीडिया, the one with the larger refractive index is optical denser medium than the other। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो क्या है, ऑप्टिकल डेंसर है। आप दो मीडियम लेंगे, दोनों मीडियम में क्या होगा, दोनों मीडियम में अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करोगे, और जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर, और दूसरा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयरर। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ हाइयर इन रेयरर मीडियम देन अ डेंसर मीडियम। अब ये भी ध्यान रखना है कि जो हाइयर होती है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, हाई होगी, तेज होगी, किस में, रेयर मीडियम में, एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। मीन्स डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी और रेयर मीडियम में स्पीड की लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, आपके पास ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकंड मीडियम हो गया। तो अगर लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो वो क्या होगा, यहाँ से हम देखो डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। अगर लाइट की स्पीड जैसे ये यहाँ से इस तरीके से आ रही थी यहाँ तक, अब इसके बाद अगर लाइट की स्पीड कम है तो इसकी स्पीड स्लो होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और यही अगर इसकी स्पीड की लाइट ज़्यादा है सेकंड मीडियम में, मतलब सेकंड मीडियम क्या है, रेयरर है, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड बढ़ने की वजह से जो ये क्या होगी, दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मीन्स हम लाइट की स्पीड से उसकी डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं। द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी बताया कि लाइट की स्पीड अगर स्लो हो जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लेकिन डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो वहाँ स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, अप, मतलब कि ज़्यादा, तो बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी।